प्यारे बच्चों, आज हम आपको हमारा टॉपिक है सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इस टॉपिक को आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे देख सकते हैं। खासकर यूपी बोर्ड के लिए पहला टॉपिक है। हम उनके सिलेबस के ही आधार पर पढ़ा रहे हैं, उनके पाठ्यक्रम, और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको आपका सिलेबस पूरा कराएंगे। तो आज हम आपका पहला टॉपिक सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस आप पढ़ते ही आ रहे हैं। सेंटेंस में होता है वाक्य, जैसे हिंदी में वाक्य, वैसे इंग्लिश में उसको हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, SENTENCE, सेंटेंस वाक्य। हम आपको डिफिनेशन बताएंगे इसकी। आप डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। अब आप इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, इसको जूम करके दिखा दीजिए आप इसको एकदम अच्छे से, तो हम इसकी हिंदी में इनको परिभाषा बताएं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, जो कि एक पूर्ण अर्थ प्रकट करे। शब्दों का वह समूह जो कि पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसे हम वाक्य कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बताते हैं हम आपको। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल। ये आपका क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ। ए वर्ड हुआ, वर्ड ए हुआ, वर्ड ए भी सब वर्ड है। तो शब्दों का वह समूह, एक पूरा एक समूह बन रहा है। समूह तब जाके पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। इसी जगह हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, सीता स्कूल टू गो। क्या ये भी तो एक सेंटेंस है, लेकिन क्या है सेंटेंस की श्रेणी में आएगा? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, और आपका पहला वाला सेंटेंस पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। इसीलिए हम इसको सार्थक मानेंगे। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस की श्रेणी में आएगा। अब हम आपको आगे बताते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताएंगे। अभी तक आपने देखा कि मैंने आपको पढ़ाया सेंटेंस के बारे में, उसकी डिफिनेशन के बारे में। अब हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के भाग, वाक्य के भाग। पार्ट्स मीन्स होता है भाग। हम पढ़ाएंगे वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। विधेय। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूँ। जैसे राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। तो ये आपका जो कर्ता मतलब होता है कि जो कार्य करता है। जैसे हिंदी में हम समझ जो भी हमारे द्वारा, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या हुआ? हिंदी में मैं क्या हुआ? कर्ता हुआ। वैसे यहाँ राम गो टू मार्केट, तो यहाँ काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसलिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और शेष भाग प्रेडिकेट मतलब जो भी किया जाता है, जो भी कर्ता द्वारा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर से हम आपको समझाएंगे, थोड़ा हिंदी में बताएंगे। सब्जेक्ट मतलब जो भी काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, श्याम जा रहा है, राम जा रहा है, ये सब क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, कर्ता हुआ। और जो भी काम किया जाता है, कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं।
सब्जेक्ट अभी तक हमने बताया सब्जेक्ट क्या। अब आप सब्जेक्ट थोड़ा सा हम इसके पार्ट्स बता दे रहे हैं, अभी डिटेल इसके बाद बताएंगे। सब्जेक्ट क्वालिफायर, मेन वर्ड, क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड कहा जाता है। उसके बाद इसके मेन वर्ड हेड वर्ड के 3 होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। अभी हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, इसका डिटेल पूरा बता रहे हैं एक एक चीज। अब हम आपको प्रेडिकेट के बारे में बता रहे हैं। प्रेडिकेट वर्ब, क्रिया, ऑब्जेक्ट, कर्म, कॉम्प्लीमेंट जो भी वाक्य को पूरा करता है। इसके भी ऑब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा समझाएंगे। पहले रामा सॉन्ग, तो इसमें आपका सब्जेक्ट हो जाएगा रामा। अब हम आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के भाग इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। और इसमें ए गर्ल प्लेज, तो आपका ये ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया। तो आपको प्रेडिकेट से मतलब नहीं, अभी हम आपको सब्जेक्ट के बारे में केवल बता रहे हैं। इस वीडियो में केवल सब्जेक्ट के भाग, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। ए गर्ल प्लेज, अब इसमें आपका सब्जेक्ट कितने भागों में डिवाइड हो गया? 2 भागों में, एक क्वालिफायर, एक मेन वर्ड। ए आपका क्या हो गया? क्वालिफायर। ए आपका क्या हो गया? मेन वर्ड या हेड वर्ड हम जिसे कहते हैं। और आप सदैव ध्यान रखना कि जो मेन वर्ड या हेड वर्ड आएगा, ये आपका क्या रहेगा? ये आपका नाउन रहेगा। आपका क्या रहेगा? ये आपका नाउन रहेगा। अब हम आपको तीसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। तीसरे एग्जाम्पल में ए गुड बॉय सक्सीड। अब इसमें आपका सब्जेक्ट 3 भागों, यहाँ 2 भागों में था, यहाँ 2 भागों में था, ए और गर्ल, और यहाँ आपका 3 भागों में हो गया, ए के और ए के। ए आपका हो गया एक डिटरमाइनर। ए आपका क्या हो गया? डिटरमाइनर। ए आपका हेड वर्ड, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया मेन वर्ड। सॉरी, ये आपका क्वालिफायर हो गया। ये आपका क्या हो गया? क्वालिफायर। और आपका क्या हो गया? मेन वर्ड। मैंने अभी बताया ना, मेन वर्ड आपका नाउन आएगा। तो यहाँ आप भी देख रहे हैं, ये भी मेन वर्ड आपका क्या है? ये एक नाउन है। मेन वर्ड क्या है? एक नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। उसी प्रकार से चौथे एग्जाम्पल में हम समझते हैं। अब चौथे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट कितना है? द यंग बॉय इन द रूम इज वाइस। तो आपका ये इन द रूम तक है सब्जेक्ट। क्या है? इन द रूम तक है। कैसे हम आपको बता रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? डिटरमाइनर। आपका क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया। ये आपका हो गया क्वालिफायर। और ये आपका क्या हुआ? हेड वर्ड या मेन वर्ड। ये आपका मेन वर्ड हुआ। उसके बाद ये आपका क्या हो गया? इतना एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। ये आपका क्वालिफायर। इस क्वालिफायर में क्या है हम आपको बताएंगे। यह है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है जो विशेषता बतलाता है। इसका हिंदी द यंग बॉय इन द रूम इज वाइस। वह लड़का जो कि कमरे में है वह बुद्धिमान है। तो यंग बॉय, यंग कैसा है? युवा लड़का जो कि कमरे में है वह बुद्धिमान। तो कैसे युवा लड़का, इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। एक बार हम फिर से आपको बताएंगे। रामा गोज, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या हुआ? रामा हुआ। यहाँ इसमें केवल एक सब्जेक्ट था। एक गर्ल प्लेज, इसमें 2 सब्जेक्ट हुआ। एक गर्ल प्लेज, इसमें एक ए हो गया, ए क्वालिफायर, ए मेन वर्ड। तीसरे में ए गुड बॉय, आपका इतना पूरा सब्जेक्ट हो गया। ए डिटरमाइनर हो गया, डिटरमाइनर। उसके बाद एक क्वालिफायर हो गया, ए मेन वर्ड हो गया। उसके बाद चौथे एग्जाम्पल में द यंग बॉय इन द रूम इज वाइस। ये आपका डिटरमाइनर हो गया, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड मैंने आपको बताया नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज वाक्यांश विशेषता जो कि बतलाते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको बताया सब्जेक्ट, सेंटेंस बताया, सेंटेंस के पार्ट्स बताए, जिसमें मैंने आपका पहला लिया, क्या पहला भाग लिया? सब्जेक्ट। पहला लिया आपका पहला भाग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह होता है, एक बार मैं जल्दी से फिर से पूरी बात को दोहरा दे रहा हूँ। सब्जेक्ट वह होता है जो कि कार्य करता है। सब्जेक्ट जो कि किसी कार्य को करता है। प्रेडिकेट जो कि कार्य किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको केवल सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? सब्जेक्ट के मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड।
फिर आपके मेन वर्ड के 3 भाग हो जाते हैं। मेन वर्ड के डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। हम आपको अगले वीडियो में आपको प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। और इसके बारे में फिर से हम आपको रिवीजन करते हुए इसके सब्जेक्ट को बताते हुए प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।